ये मैंने बहुत सुना है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान बी है तो तुम फोकस नहीं हो। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि अगर मैंने 4 अटेम्प्ट्स दे दिए और मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, बट मुझे पता ही नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद अब क्या करूं। कि मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत बेटर थे मुझसे पढ़ने में एकेडमिकली, बट उनका एग्ज़ाम इसीलिए ही बस क्रैक नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन वो इतने एंग्जाइटी में चले गए कि करना है। ये मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को फीवर हो जाता है। एग्ज़ाम फीवर इज़ अ रियल थिंग। सबका प्रेशर है, सबकी होप्स है कि हमारी बेटी हमारा बेटा इस बार सरकारी नौकरी लेके रहेगा, और जब वो प्रेशर में आके तुमको लगता है कि आते हुए क्वेश्चंस भी तुम गलत करके आए हो, उससे वर्स कुछ नहीं है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक फीमेल कैंडिडेट को लेके आए हैं जो कि सिलेक्टेड हैं ऑडिटर पोजीशन पे CGDA में, पूजा झा, जो कि अभी जबलपुर में पोस्टेड हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि एक एस्पिरेंट फेस करता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान। वेलकम पूजा टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू स्वाति। तो मैं बता दूं कि पूजा को मैंने कल ही मैसेज किया था और वो आज ही एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आ गए हैं, तो थैंक यू सो मच। पूजा, जैसे क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि आपका 3rd अटेम्प्ट में हुआ था, तो जब बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद भी जब किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं होता है, तो उसको फिर प्लान बी कैसे बनाना चाहिए? मतलब क्या उस टाइम पे प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? अच्छा, ये मैंने बहुत सुना है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान बी है तो तुम फोकस नहीं हो, तुम्हारा एम क्लियर नहीं है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। हमेशा प्लान बी होना चाहिए, चाहे आप UPSC दे रहे हैं, SSC दे रहे हैं या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर मेरे हिसाब से आइडियल रेशियो इज़ लाइक गिव 3 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स दो। अगर उसके बाद लगता है कि नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तुम्हें इसको ज़रूरी नहीं है 5 ईयर प्लान बनाना है कि करके रहेंगे। तुम्हारे पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी तुम्हारी कोई स्किल हो सकती है जिसको तुम यूटिलाइज़ कर सकते हो, और आई बिलीव कि हर इंसान में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है। तो अगर लगता है कि मैं प्रॉब्ली डांसिंग में अच्छी हूँ, सिंगिंग में अच्छी हूँ, तो हर एक फील्ड के लिए आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी है। हम बहुत ब्लेस्ड है कि हम इस जनरेशन में हैं। जैसे आपने बोला डांसिंग सिंगिंग, बट मैं कैसे करूँ उसको, करियर कैसे बनाऊँ? उस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है उन्हें। तो क्योंकि टेक्निकल स्किल्स नहीं है हमारे पास सिर्फ थियोरेटिकल एकेडमिक स्किल्स हैं कि हमने B.Com कर ली, M.Com कर ली, बट उसके बाद जो जॉब जहाँ पे हम जाएंगे उनको जो स्किल्स चाहिए होंगी वो तो हमें है ही नहीं फिर। तो फिर उस टाइम पे ये इनफैक्ट मैंने बहुत नोटिस किया है कि जो बच्चे UPSC के लिए प्रिपेयर करते हैं वो बचपन से ही उसी कंडीशनिंग में बड़े होते हैं कि हम UPSC ही करेंगे, तो एकेडमिक्स में भी वो वही ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लेंगे जो उनका ऑप्शनल होगा। और ये अप्रोच इनफैक्ट UPSC के इंटरव्यूअर्स को भी नहीं पसंद, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा एक फुल फ्लेजेड लाइफ जिए विदाउट थिंकिंग कि वो कौन से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा। इवेंचुअली इट इज़ अ जॉब। तो पर्सनली आई बिलीव कि बचपन से ही तुम्हारे मल्टीपल स्किल्स होंगे, उन्हें पॉलिश करना चाहिए। और उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि फॉर पीस या वर्क लाइफ बैलेंस के लिए तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में आना है, तो दैट शुड बी एन आउटकम, ना कि तुम्हारा होल लाइफ का पर्पस ये नहीं होना चाहिए। तो आई बिलीव कि अगर अब आपने 3 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, अब आपको लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा नहीं हो रहा है, तो इसके बाद भी लाइफ एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं हुआ है। आप चाहो तो अब जाके वो चीज़ें सीख सकते हो जो पहले आप नहीं सीख पाए हो। आजकल कोडिंग, SQL, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, अगर आपकी स्किल्स और चीज़ों में अच्छे हैं, तो आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि आप उस पर कुछ करियर बना सकते हो। तो बहुत ऑप्शंस है। अगर आप कोई भी एक गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट हो और आपने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए हैं और आपका करियर नहीं बन पा रहा है उसमें, तो आप डेफिनेटली और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग, एंड देन आपने कहा कोडिंग। तो और ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। आप कुछ मतलब सीख सकते हो, डिप्लोमा ले सकते हो, देन डेफिनेटली यू कैन हैव अ करियर इन दैट। कॉमन हेल्थ इश्यूज क्या हैं जो कि एस्पिरेंट फेस करता है जब वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है? जो मैंने नोटिस किया है कि मोस्टली लोग लेट नाइट स्टडी प्रेफर करते हैं, तो उसकी वजह से उनका स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हो जाता है। तो और एक्सरसाइज तो शायद ही उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि टाइम कैसे सेव करे, तो एक्सरसाइज और डाइट इन सब पे कोई इतना ध्यान नहीं देता है। उस टाइम मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि मैंने जिम उसी टाइम ज्वाइन किया, और उससे मुझे काफ़ी पीस मिला। और मैंने अपनी डाइट इम्प्रूव की, क्योंकि अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं हो, आप कभी भी पेपर में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक आइडियल वो होना चाहिए इक्विलिब्रियम, कि आप कितना हेल्थ पे ध्यान देते हो और कितना स्टडीज़ पे। तो उस हिसाब से आपको आगे प्लानिंग करनी चाहिए।
कोई एक हेल्थ शेड्यूल तो होना चाहिए, नहीं तो जैसे मैंने भी ये फेस किया था जब मैं प्रिपेयर करती थी, तो लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की हुई थी, तो मैं सुबह जाती थी लाइब्रेरी पढ़ती थी और वहाँ पे जंक फूड मंगाती थी वहीं पे, क्योंकि मुझे एंशियस फील होता था, तो मुझे लगता था कुछ खा लूँ मैं, होता है ना कुछ अच्छा खाने का मन करता था, तो मैं वो खा लेती थी तो ठीक लगता था फिर, बट उससे क्या होता था और भी नींद आती थी, बिल्कुल पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं करता था। तो अगर मैंने भी जिम वगैरह या कुछ भी एक कोई स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन किया होता तो शायद मैं बेटर फील करती और पढ़ भी पाती। इसलिए होना चाहिए एक शेड्यूल, तो जिम नहीं तो कुछ और भी हो सकता है, वो बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, क्योंकि देखो हर कोई जिम अलाउ नहीं करता लड़कियों को। जैसे हम अगर गांव की बात करें तो वहाँ पे जिम्स नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं फिर जो गांव में है? हाँ, वो नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, कोई भी हाँ, स्पोर्ट्स walking, खेल brisk walk सकते हो, हैं, running कर सकते रनिंग कर सकते हैं। हैं या कुछ भी वॉकिंग कर लो, कोई भी स्पोर्ट जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, स्किपिंग कर सकते हैं। स्किपिंग कर सकते हैं। हाँ, बट बेसिकली एक्टिव रखना है अपने आप को, एक्टिव रहना है थ्रू आउट द डे, वही गोल है। अच्छा, बेस्ट ब्रेन फूड्स अगर आपको पता हो? सर्च किया था गूगल पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्या पता सब तो मैं ठीक कर रही हूँ पर खाने में ही कोई कमी हो। तो मैंने आमंड्स, तो ये तो सबको ही पता है कि बादाम खाओ तुम तभी तेज़ दिमाग चलेगा, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हाई फाइबर फूड्स बहुत अच्छे होते हैं, गट हेल्थ एंड ब्रेन ऑल्सो। तो अगर तुमने कुछ ऐसा खाया, सपोज प्रोटीन के बारे में सब बोलते हैं कि प्रोटीन बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है जो सबको खानी चाहिए, पर प्रोटीन कॉन्स्टिपेशन को प्रोवोक करता है। तो अगर आप हाई फाइबर लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, अगर वो आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो ऑफकोर्स आप बेटर फील करोगे। अच्छा, एक थोड़ा फनी सा क्वेश्चन है, जो एस्पिरेंट जो मोटे हो गए मेरी तरह वो पतले कैसे हो सकते हैं? मेरे हिसाब से जो ब्रह्मास्त्र, मैंने इस पे बाय द वे बहुत रिसर्च किया है, हेल्थ न्यूट्रिशन मेरा ये एक टॉपिक है, अगर मैं कुछ ना करूँ तो मैं इस लाइन में ज़रूर आ जाती। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अंडररेटेड चीज़ है वॉकिंग। पता नहीं क्यों लोग वॉक नहीं करते हैं, तो वॉक करना सबसे एसेंशियल है। सेकंड, कि तुम्हें हमेशा, पता नहीं ये थोड़ा एक्सेसिव मेनियाक चीज़ है जो मैं क्या करती थी, बट आई यूज़ टू मेजर माई फूड ऑन फूड स्केल, और उसको मैं हेल्दीफाई मी का भी प्रमोशन हो रहा है बाय द वे, हेल्दीफाई मी में मैं उसको मेजर कर के खाती थी, और मुझे बहुत नॉलेज हुई कैलोरीज़ की उससे और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो तब मेरे को समझ आया कि जो ये पूरी न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है वो कैसे स्कैम करती है तुम्हें कि ये चीज़ ले लो इससे पतले हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें अपना फूड पोर्शन कंट्रोल करना है और मैक्रोस पे ध्यान देना, वॉक करो बेसिक। अगर तुम्हें जिम वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते तो वॉक करो। स्टूडेंट अपने आप को मेंटली फिट कैसे रख सकता है? तो प्रिपरेशन के टाइम बहुत सारे प्रेशर होते हैं, फैमिली का होता है, प्लस यू कैन से रिलेशनशिप्स के भी प्रेशर होते हैं जो है उनमें। तो उस टाइम पे एक कामनेस और एक फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था उस टाइम पे, मैंने सोचा था कि मेडिटेट करूँगी, बट वो मुझसे हो नहीं पाया बहुत लॉन्ग रन में, क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है। पर मैंने बहुत उसके मैजिकल इफ़ेक्ट्स सुने थे कि मेडिटेशन से लाइफ चेंज हो जाती है, स्पेशली इन रणवीर अलाहाबादियाज़ वीडियोस। तो मुझे लगा ठीक है करके देखते हैं। पर्सनली मुझे उतना दिखा नहीं है सर, क्योंकि मैंने ठीक से किया नहीं, बट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन वॉच योर फेवरेट टीवी सीरीज़, तुम्हें जो पसंद है देखना देखो। हफ्ते में एक बार आउटिंग पे चले जाओ, उससे तुम सेन रहोगे, अब सारे जो प्रेशर्स है इन सबको अवॉइड कर पाओगे। थोड़ा एस्केप भी चाहिए होता है, मतलब सिर्फ हर टाइम सिर्फ स्टडीज़ ना हो, कुछ ना कुछ। हाँ, या दोस्तों से मिल सकते हैं अपने, कहीं कोई स्पोर्ट्स खेल लिया, कुछ किसी फ्रेंड से बात कर ली। ऐसे दोस्त जो ज़्यादा डिमांडिंग ना हो, क्योंकि हर टाइम तुम उनको अटेंशन नहीं दे सकते। तो बहुत लो एफर्ट फ्रेंडशिप मैं इस सेंस में एडमायर करती हूँ कि वो फ्रेंड्स जो समझे कि आपकी लाइफ के एम्बिशंस गोल्स क्या है, उनको सपोर्ट करे, और व्हेन यू आर एक्चुअली सक्सेसफुल तो वो तुम्हारे साथ खड़े हो वहाँ पे। तो दैट इज़ ट्रू फ्रेंडशिप। रिलेशनशिप के साथ साथ क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या ब्रेकअप कर दो? नहीं, एक्चुअली अगर इट डिपेंड्स कि तुम्हारा पार्टनर कितना दिमाग है उसमें बेसिकली। अगर कोई ऐसा है दैट निब्बा निब्बी सॉर्ट ऑफ रिलेशन, तो उधर ही ख़त्म कर दो कि नहीं मुझे टाइम चाहिए, मुझे घूमना है, ये वो, इसके साथ तो तैयारी नहीं हो सकती है। बट इफ़ दे आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन देयर करियर कि मुझे भी करियर बिल्ड करना है, आपको भी करना है, रिस्पेक्ट करते हैं हम एक दूसरे के टाइम स्पेस एम्बिशंस की, तो वो रिलेशनशिप सस्टेन आराम से हो जाता है। दे नो कि क्या वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में। बट अगर
यू नो मैं क्या बोलूँ, बट वैसे अगर रिलेशनशिप्स है तो प्लीज़ एंड इट, ट्राई कर दो ब्रेकअप। सिलेक्शन के बाद मिलते हैं। ठुकरा के मेरा प्यार। एक प्रॉब्लम जो मैंने बड़ी फेस करी थी कि जब पूरे साल तैयारी कर ली, बट जब एग्ज़ाम डे आता है उस डे पे मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत होती है। पूरे साल जो तैयारी करी है उसका पूरा रिजल्ट एक दिन पे फोकस करता है, और उस दिन अगर मुझे बुखार हो गया या मुझे कुछ भी हो गया तो मेरी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो एग्ज़ाम डे पे फियरलेस कैसे हो सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत बेटर थे मुझसे पढ़ने में एकेडमिकली, बट उनका एग्ज़ाम इसीलिए ही बस क्रैक नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन वो इतनी एंग्जाइटी में चले गए कि करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली अगर तुम ये फियर हटा दो कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो लाइफ और डेथ वाला क्वेश्चन है, तुम फ्री हो जाओगे उस चीज़ से, आउटकम से। और अगर तुम बस ये सोच के जाओ कि होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मैंने अपना बेस्ट प्रिपेयर किया, मैंने अपना बेस्ट दिया है, और अगर नहीं इसमें हुआ तो प्रॉब्ली हम कुछ और करेंगे या नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे। इतना प्रेशर मत लो, एक एग्ज़ाम है, एक दिन है, और जितना तुम प्रेशर लोगे उतना तुम कम परफॉर्म कर पाओगे उस दिन। तो प्लीज़ थोड़ा फ्री रहो और बोल दो ठीक है, अब जो होना था हो गया, अब हम उस दिन देखेंगे जो होगा। ये मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को फीवर हो जाता है, एग्ज़ाम फीवर इज़ अ रियल थिंग कि हो जाता है कि कल एग्ज़ाम है, आज फीवर हो गया मुझको। तो ये चीज़ है, वो लाइफ और डेथ इसलिए हो जाता है क्योंकि तुमने इतने सैक्रिफाइसेस दिए होते हैं, इतने नंबर ऑफ़ आवर्स दिए होते हैं, सबका प्रेशर है, सबकी होप्स है कि हमारी बेटी हमारा बेटा इस बार सरकारी नौकरी लेके रहेगा। और जब वो प्रेशर में आके तुमको लगता है कि आते हुए क्वेश्चंस भी तुम गलत करके आए हो, उससे बस कुछ नहीं है। इससे अच्छा ये सोचो कि अगर नहीं हुआ तो मेरे लिए कुछ बेटर चीज़ रखी हुई है आगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में प्रॉब्ली जो सोच के गए थे उससे उन्हें 10x अच्छा मिला है। तो इतना प्रेशर मत लो, अगर तुम डिजर्विंग हो यूनिवर्स विल गिव इट बैक टू यू। मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? नहीं करते? मतलब मुझे लगता है कि अगर तुम मैनिफेस्ट करके वो एक्शंस ना लो अपने गोल की तरफ तो यूज़लेस है वो मैनिफेस्टेशन। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 11 इन सब नंबर्स पे बिलीव करते हैं। दे राइट नोट्स कि हम बाय द एज ऑफ 25-30 हमने कार ले ली होगी, हमारा घर होगा। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर ये सब है पर एक्शन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से 5 ऐसे बुक्स जो कि हर एक स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए? तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। सबसे अच्छी लगी जो मुझे वो थी एटॉमिक हैबिट्स। इसी से रिलेटेड कंपाउंडिंग इफेक्ट भी सेम हैबिट्स को लेके ही है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा मैंने अंकुर वारिकू की एक 2 एपिक शिट, वो मुझे बहुत पसंद आई। काफ़ी इंडियन ऑडियंस को केटर करा उस बुक ने। मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है कामनेस के लिए। और लास्ट आई वुड से ईट दैट फ्रॉग भी प्रोक्रास्टिनेशन पे अच्छी बुक है। ठीक है, थैंक यू सो मच पूजा, मुझे बहुत मज़ा आया ऐसे मिल के आपसे। दोबारा कभी मिलेंगे, आप दिल्ली आओगे तो बताना। थैंक यू स्वाति, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था ऐसे पॉडकास्ट में बैठ के कॉन्वर्जेशन करना। इट वाज रियली फन। ओके पूजा, तो सम अप करते हैं बस हम। तो लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहो हमारे व्यूअर्स को? तो मैं ये लास्ट मैसेज उन सारी लड़कियों को देना चाहती हूँ कि आपको लाइफ में फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है लाइफ में, बीट आपके पेरेंट्स से या आपके इन लॉज से प्रॉब्ली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको एक गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब, पर गवर्नमेंट जॉब में एक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। फुल लाइफ टाइम अश्योरेंस होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रीम ऑफ इनकम फिक्स्ड है। तो इसीलिए मैं उनको एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप एक गवर्नमेंट जॉब ले। इसको क्रैक करना इतना टफ नहीं है जितना लगता है, बस आपको डेडिकेटेडली 1 साल इसको देना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, और कहीं ना कहीं तो आप सेट हो जाओगे। और इफ़ नॉट गवर्नमेंट जॉब, आपको फिनेंशियली ज़रूर इंश्योर करना है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको आप अवेल कर सकते हो। बस मेक श्योर करो कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जियो।